students. So today we're going to start our chapter number 3, tit for tat. Means जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फिर बाद में भुगतना पड़ता है. A cunning fox invites the stork and insult him. After this, the stork also do it. सबसे पहले जो फॉक्स होती है वो स्टॉक को इनवाइट करती है, इनविटेशन करती है क्या करने के लिए, मतलब घर पर डिनर के लिए. और उसकी क्या करती है, इंसल्ट करती है यानी बेइज्जती करती है. फिर स्टॉक को बहुत ज्यादा क्या होता है, अशेम्ड फील होता है और वो भी वो क्या करता है, वो भी फिर फॉक्स के साथ सेम चीज करता है. देयर लिव्ड मेनी एनिमल्स इन द जंगल. तो एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. अ फॉक्स एंड अ स्टॉक बिकेम फ्रेंड्स. तो जो फॉक्स है और स्टॉक है वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं. वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉक फॉर डिनर एट हिज होम. एक दिन जो फॉक्स है वो स्टॉक को अपने घर बुलाती है डिनर के लिए. द फॉक्स वाज सेल्फिश एंड विकेड. वो बहुत ही ज्यादा क्या की, चालाक थी और अपने आप को भी बहुत ज्यादा होशियार मानती थी और दूसरों को पागल. ही सब सूप इन अ वेरी शैलो डिश टू द स्टॉक एज डिनर. उसने क्या किया, बहुत ही शैलो से बर्तन में उसको खाना पिया ताकि वो ना खा पाए. देखो ये क्या है, ये ऐसी प्लेट दी है इसने, ये तो आराम से खा पा रही है. और स्टॉक की जो बीक है, जो चोंच है वो बहुत ज्यादा लंबी है और वो इसमें नहीं खा पा रहा. वाई द फॉक्स कुड इजीली लैप इट अप विद हर टंग. तो देखो फॉक्स तो अपनी टंग की वजह से फटाफट खा पा रही है और जो जिसको स्टॉक को उसने बुलाया है वो सही से खा नहीं पा रहा. द पुअर स्टॉक कुड नॉट ईट एनीथिंग विद हर लॉन्ग बीक. और जो स्टॉक है बेचारा वो तो कुछ खा ही नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि जो उसकी बीक है वो बहुत ज्यादा लंबी है और इस टाइप के बीकर में, बर्तन में, यूटेंसिल में वो नहीं खा सकता. She watched helplessly as the fox enjoyed his meal. और फॉक्स तो उसके सामने मजे में खा रही है, तो वो देख के बहुत ज्यादा क्या हो रहा था उसको, बस अब खुद तो खा नहीं पा रहा, भूख लग रही है और सिर्फ इसे ही देख रहा था. The stork stayed hungry that night. और उस रात स्टॉक को भूखा ही रहना पड़ा. I'm sorry that you did not like the soup, said the fox with a sly smirk. तो ये तो उसने जानबूझ के करा और फिर ऐसी हंसी देकर ऐसी दिखाकर कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, तुम कुछ खा नहीं पाए. पर ये तो उसकी क्या थी, चाल थी. ओ प्लीज डू नॉट apologize, said the stork. I hope you will return me the favor and come and dine with me sometime soon. तो बोलते कि नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी जो ये फेवर है वो मुझे लौटाओगी. अब मैं भी तुम्हें किस पे बुलाऊंगा, किसी दिन डिनर पे बुलाऊंगा और तुम भी मेरे घर आना. Certainly I shall come to your place whenever you invite me. तो फॉक्स ने बोलते फिक्स की कि जब भी तुम बुलाओगे मुझे मैं तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आ जाऊंगी. इट विल बी प्लेजर, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड. तो ये सब कौन बोलती है, बहुत ही चालाक लोनली फॉक्स. एज द स्टॉक फ्लू होम ही वुड वेरी एंग्री. जब घर आता है स्टॉक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसने मेरे साथ ऐसे क्या ऐसे कर दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी इसने. he decided to teach a lesson to the fox. और उसने डिसाइड कर लिया उस दिन कि मैं जो फॉक्स है उसको लेसन, सबक सिखा कर रहूंगा. He thought up a plan and then invited the fox for dinner after a few days. तो प्लान सोचता है और कुछ दिनों बाद फॉक्स को अपने घर पर इनवाइट करता. The fox visited the stork's house on the appointed day. और जिस दिन वो बुलाता है फॉक्स भी उसके घर उसी दिन पहुंच जाती है. For some time they sat talking about the life in jungle and other animals. तो कुछ देर वो बैठते हैं और जो बाकी जंगल के एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं. Finally the stork asked the fox to come to the dining table as the dinner was served. तो कुछ टाइम बाद स्टॉक उसको बोलता है कि आ जाओ डिनर टेबल पर क्योंकि डिनर रेडी है, अब हम डिनर करें. The clever stork served them both some porridge in a very long big-necked jar with a narrow mouth. तो अब की बार उसने क्या किया, देखो एक पॉरेज में उसने दिया जिसकी शेप कुछ ऐसी थी और उसकी तो बीक थी, तो बीक इसके अंदर चली गई और उसने आराम से खा लिया. पर ये देखो ये टंग से खाती तो इसकी टंग तो बस यहीं तक आ रही थी, तो फॉक्स इसमें नहीं खा पाई. यानी जैसा उसने किया फॉक्स ने स्टॉक के साथ, वैसा ही स्टॉक ने सेम फॉक्स के साथ किया. The stork could easily eat the porridge with his long beak. तो देखो स्टॉक तो आसानी से खा पा रहा है. The fox tried hard but could not insert his snout into the tall jar. तो उसने बहुत कोशिश करी पर वो बिल्कुल भी उस टॉल जार के अंदर मतलब अपनी टंग को नहीं ले जा पा रही थी. The cunning fox had to go hungry that night. और अब की बात
जो कनिंग फॉक्स है उसको भूखा रहना पड़ा। यानी जैसा स्टॉक के साथ हुआ था, स्टॉक ने सेम इसके साथ भी किया। तो इसका मॉरल क्या होता है? वन बैड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी जो एक इंसान बुरा करता है वो बुरा के डिजर्व करता है। यानी जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। इसीलिए हमारा क्या था? टिप फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। आई होप बच्चा आपको क्लियर हुई होगी स्टोरी। चलो अब इसकी एक्सरसाइज कर। हाउ वॉज द फॉक्स? फॉक्स कैसी थी? बहुत ज्यादा क्लेवर। तो द फॉक्स वॉज सेल्फिश एंड विकेड, यानी अपने आप पे क्या मानती थी कि मतलब बहुत ही ज्यादा चालाक मानती थी अपने आप को और दूसरों को पागल। तो सेल्फिश एंड विकेड। हाउ डज द स्टॉक सर्व? स्टॉक ने कैसे किया? ओरिज में तो किया था, क्या वो डिश में किया था या जार में? तो इन अ जार। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द फॉक्स एंड स्टॉक? तो फॉक्स और स्टॉक के बीच में क्या रिलेशन थे? क्या वो दुश्मन थे या वो दोस्त थे? तो दे वर फ्रेंड्स। Phillips. The stork watched Dash as the fox enjoyed his meal helplessly. The stork could not eat anything with his long beak. The fox could not insert his snout in the jar. The Dash fox had to go hungry that night. तो fox कैसी थी? चालाक, कनिंग, और उस दिन तो उसी के साथ उल्टा हो गया। The stork had served the Dash for dinner. उसने डिनर के लिए क्या किया था? Porridge. चलो अब क्वेश्चन आंसर। Who became friends? तो cunning fox और stork became friends. What did the fox do with stork? Fox ने stork के साथ क्या किया? उसको इनवाइट किया और उसको बहुत ही जार में, बहुत ही छोटे से जार में दे दिया जिससे वो नहीं खा पाया। How did the stork teach lesson to the fox? तो stork ने कैसे लेसन सिखाया fox को? उसको भी इनवाइट किया और उसको आपकी बात बहुत ही लॉन्ग से जार में पॉरिश दिया। What do you learn from the story tit for tat? तो tit for tat से आपने क्या सीखा है? जो मॉरल लिखा था ना कि बैड डिजर्व्स अनदर बैड, यानी जो जो जैसा करता है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा होगा, और कोई अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होगा। Make pairs of students now act out of the story of the stork and the fox. The suffix full means full of. देखो हमें क्या करना है? सफिक्स, यानी कुछ वर्ड के बाद में हमें वर्ड जोड़ना है। कौन सा वर्ड जोड़ना है? फुल। तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो हेल्प है, अगर हम फुल जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? हेल्पफुल। केयर में जोड़ते हैं तो केयरफुल। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? सफिक्स को किसी वर्ड के एंड में जोड़ देते हैं और प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, यानी प्री। तो जो पहले जोड़ते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं और बाद वाले को हम सफिक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमें इनमें क्या करना है? फुल वर्ड ऐड करके ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। तो द बेकर यूज्ड द डैश ऑफ फ्लोर इन द केक। तो केक में क्या चाहिए? कप। तो यूज्ड अ कप फुल ऑफ फ्लोर इन द केक। यू शुड बी डैश व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड। तो जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? केयरफुल। तो केयर से क्या बना? केयरफुल। जावेद्स ब्रोकन फिंगर इज वेरी, जब फिंगर में चोट लग जाती है तो पेन होगा, पेन में फुल करेंगे तो पेनफुल। शी पुट अ डैश ऑफ शुगर इन हर मिल्क। अब हम मिल्क में शुगर डालेंगे तो स्पून से डालते हैं। तो टी स्पून फुल ऑफ शुगर, यानी एक चम्मच शुगर। मदर इज ऑलवेज, मदर क्या करती है? हमेशा दूसरों की केयर करती है। तो ऑलवेज केयरफुल ऑफ द नीड्स ऑफ अदर्स, यानी जो दूसरों की नीड्स होती हैं उनमें मदर हमेशा हेल्प करती है। अब हमें आंसर करना है यस या नो। तो डू यू फील चीयरफुल? क्या आपको चीयरफुल लग रहा है? यस। इज अ रेनबो कलरफुल? क्या रेनबो कलरफुल होता है? बिल्कुल। उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7। आर द फ्लावर्स ब्यूटीफुल? यस, फ्लावर्स तो बहुत सुंदर होते हैं। इज इट
लॉफुल टू स्टील, क्या स्टील करना अच्छी बात है? नो, चोरी करना बुरी बात है। इज द प्रेसिडेंट अ पावरफुल मैन? बिल्कुल, तो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। आर लिटिल चिल्ड्रन प्लेफुल? यस, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खेलते हैं, उनको खेलना अच्छा लगता है। इज ईटिंग टू मच हार्मफुल? क्या अगर हम दो ज्यादा खाएंगे तो हार्मफुल होगा? यस। कैन यू स्पीक इफ कैन यू स्पीक इफ यू हैव अ माउथ फुल? नो, अगर हम अपने मुंह में बहुत ज्यादा खाना एकदम से खाएंगे तो हम क्या बोल पाएंगे? नहीं, वो खाना ही फिर बाहर आ जाएगा। अब आता है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन्स की जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नेम, इसीलिए हम उनको नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह हो सकते हैं। जैसे गर्ल है तो शी यूज होगा, और बॉय के लिए ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउंस है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और वहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं जो क्या है? प्रोनाउन का काम है। शी वेंट टू द मार्केट with her brother. We love our parents. You and your sister should come to my house. It is my book. All the highlighted words are pronouns. तो जितने भी ये पिंक कलर के वर्ड्स हैं ये सभी प्रोनाउन हैं जो किसकी जगह पे यूज हुए हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सर्कल द प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस। अब हमने पढ़ लिया, अब हमें इनमें से प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। तो शी लव्स हर लिटिल सिस्टर, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। She is my cousin. He said I will be back tomorrow. We reached the station in time. We played in the park. तो ये सारे ही क्या हैं? Pronouns. Rewrite these sentences by replacing the names with the pronoun. अब की बार names यूज किए गए हैं और हमें उनको हटाकर pronoun यूज करना। तो Myra and Sarah are friends. इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? They are friends. I met Abdul, Trisha, and Krish at the mall. So I met them at the mall. This book belongs to Rahul. तो ये बुक किसको बिलोंग करती है? राघव को। This book belongs to him. क्योंकि हमें नेम का वर्ड मतलब नेम यूज नहीं करना। This is Krishna is my school teacher. She is my school teacher. Gautam went to Neha's house to study. So he went to her house to study. आयो बच्चों, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।